हाय मैं रवि, रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। ये लोग वो हैं दमोह जिले के, तो आज सनातन धर्म का झंडा गड़ गया है दमोह में फिर से। लाखों रुपए इन लोगों के ऊपर खर्च किए हैं, लेकिन हम निवेदन करेंगे पूरे समाज से, इनको आप लोग सहयोग कीजिए, इनके साथ कदम में कदम मिलाकर चलिए। झूठ बोलकर इनको जरूर बहला दिया था कि तुम सनातन छोड़कर हमारे धर्म में आओ, रविवार में प्रार्थना करो। और बेचारे भोले भाले लोग पैसा के चक्कर में, संकट मिटाने के चक्कर में चले गए थे, लेकिन इन्हें खबर लगी, बागेश्वर बालाजी ने कृपा की कि सत्य तो सनातन ही है, तो ये फिर से वापस आ गए हैं। 25 दिसंबर 2022 को यानी क्रिसमस डे के दिन कई सारे गरीब हिंदू परिवारों को ईसाई बनने से रोकता है कौन? बागेश्वर धाम सरकार। 1 जनवरी 2023 को कई सारे जो ईसाई बन चुके हैं गरीब आदिवासी हिंदू परिवार, उन्हें वापस सनातनी बनाया। किसने? बागेश्वर धाम सरकार ने। तो ईसाई मिशनरियों के कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा कौन है ये बागेश्वर धाम सरकार? अगर बागेश्वर धाम सरकार की ये लोकप्रियता इस तरीके से बढ़ती रही तो हम तो किसी हिंदू परिवार को ईसाई बना ही नहीं सकते। तो उन्होंने अपने चमचों को, दलालों को, यानी उन वामपंथी बुद्धिजीवियों को एक्टिव कर दिया है और अब वो बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। क्या आप बागेश्वर धाम सरकार के साथ हैं? मैं तो हूं, बिना किंतु के, बिना अगर मगर के, मैं बागेश्वर धाम सरकार के साथ हूं। क्या आप हैं? अगर है तो इस वीडियो को देखिए अंत तक। बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, क्या जानते हैं आप इन्हें? तो बागेश्वर धाम सरकार के अक्सर फेसबुक में, यूट्यूब में वीडियो बड़े वायरल हो रहे हैं, जहां वो अपने जादू टोने से या अपनी किसी विद्या से उनका इलाज करते हैं। वो कितना सही है या गलत है ये तो वही जाने, और जो उनके साथ जाके सहायता प्राप्त कर रहे हैं वो तो वही जाने। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज हमें उनके पक्ष में खड़ा रहना है, क्योंकि अगर आप सनातन के साथ खड़े हैं, अब हिंदुत्व के साथ खड़े हैं, हिंदू संस्कृति के साथ खड़े हैं, धर्मांतर लॉबी के खिलाफ अगर आप खड़े हैं साथ, तो आपको इन बागेश्वर धाम सरकार के साथ खड़े होना होगा मजबूती के साथ। क्या है पूरा मामला, क्यों मैं इस तरह की बात कर रहा हूं आज, देखिए वीडियो को अंत तक। हाय मैं रवि, रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल अंधविश्वास और आस्था की जो बीच की जो लकीर है वो बहुत बारीक होती है। हमें ये नहीं पता कि ये आस्था है या अंधविश्वास है। लेकिन ये जो बुद्धिजीवी है, जो ईसाई मिशनरियों के चमचे कहे जाते हैं, उनके दलाल कहे जाते हैं, इन्हें सिर्फ हिंदू देवी देवताओं, हिंदू बाबाओं के ही अंधविश्वास नजर आते हैं। इन्हें ईसाई मिशनरियों के अंधविश्वास नजर नहीं आते हैं। वहां उनको ये शाश्वत सत्य लगता है। आज मैं आपको हर बारीक सबूत दिखाऊंगा इन बुद्धिजीवियों के दोगलेपन का, और इसीलिए आपको वीडियो देखना है कि क्यों हमें बागेश्वर धाम सरकार के साथ मजबूती से खड़े रहना है। तो बागेश्वर धाम सरकार हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले के पोस्ट जिला है गंज, और वहां एक गांव है गड़ा, तो वहां है बागेश्वर धाम सरकार। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिन्होंने बहुत कम समय में अपार लोकप्रियता हासिल कर दी है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि ये बड़ा तगड़ा इलाज करते हैं अपने जादू टोनों से या अपनी किसी विधा से। अब वो सही या गलत ये तो वही जाने, और जो वह सहायता प्राप्त कर रहे हैं। अगर वो अंधविश्वास है तो मैं उनके साथ क्यों खड़ा हूं? इसीलिए खड़ा हूं क्योंकि चलिए पहले आप इन ईसाई मिशनरियों के वो वीडियो देखिए ताकि आपको अंधविश्वास और आस्था का पता चले। देखिए पहला वीडियो। यहां आप चमत्कार दिखने वाले हैं, जहां ईसाई केंद्र में एक महिला जिसकी दोनों किडनियां खराब है, उसकी किडनियां सही होते देखेंगे आप, और साक्षात यीशु मसीह उसकी किडनियां सही करने वाले हैं। देखते रहिए इस वीडियो को। और हाँ, ईसाई मिशनरियों के चमचों दलालों को यह अंधविश्वास नजर नहीं आता। यह अंधविश्वास नहीं है, ये तो चमत्कार है साक्षात ईसा मसीह का। देखिए चमत्कार को, जिसे वामपंथी बुद्धिजीवी चमत्कार मानते हैं, लेकिन हाँ, हिंदू बाबाओं के द्वारा किए गए चमत्कार को वो अंधविश्वास कहते हैं। तो अंधविश्वास और चमत्कार में दलालों को क्या दिखाई देता है, खुद देखिए। हालेलुया, हालेलुया। दोन सिस्टर्स आहेत, उभ्या राहा येशूच्या नावाने। येशूच्या पवित्र नावात तुमच्या दोन्ही किडनीज बऱ्या झालेल्या आहेत। हो,
लीजिए, पुष्पा जीसस के नाम पे उठी है, अब उनकी दोनों किडनियां सही हो चुकी हैं। ये ईसाई लोगों को देखो क्या खुशी से नाच रहे हैं। एक अभी हिंदू थे, हर ईसाई बन चुके हैं और ईसा मसीह ने कर दिया है चमत्कार। ये अंधविश्वास कहने की गलती ना करें, क्योंकि ईसाइयों ने किया है, इसलिए ये अंधविश्वास नहीं है। ना वहां पर देखा, इन्होंने यीशु मसीह का नाम लिया और दोनों किडनियां पल भर में सही कर दी। ये अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि ईसाई मिशनरियों के दूत ने किया है, इसलिए ये शाश्वत सत्य है इन बुद्धिजीवों के माध्यम से। अब आप दूसरा वीडियो देखिए। यहां देखिए, एक महिला अपने पति के इलाज के लिए आई जिसके दोनों पैर खराब है बरसों से। किसी ने बताया कि ईसा मसीह चमत्कार करने वाले हैं, यहाँ ईसाई सेंटर में जाइए और यहाँ इसके पति को देखिए। इसके पति का होने वाला है इलाज, कुछ देर में ईसा मसीह से सही कर देंगे। यह है चमत्कार, अंधविश्वास मत बोलिएगा प्लीज। अब ईसा मसीह चमत्कार कर रहे हैं और अब इस महिला को इस व्यक्ति की आंखों में दिखाई देंगे साक्षात ईसा मसीह है। आप भी देखिए क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है मेरी आंखों में? कौन दिख रहा है तुझे मेरी आंखों में? मेरी आंखों में देख, कौन दिख रहा है? कौन दिख रहा है? कौन दिख रहा है? कौन दिख रहा है? लखे जेड़ा कौन दिख रहा है? यीशु दिख रहा है तुझे? अभी थोड़ी देर पहले क्या बोल रहा था? मैं नहीं छोड़ूंगा, मारूंगा इसको, निकल। अब महिला को तो ईसा मसीह दिख गए। अब इस पति का इलाज हो जाएगा। अब ये पति उठने ही वाला है अपनी टांगों में। देखिए ईसा मसीह के इस चमत्कार को। ये अंधविश्वास नहीं है, बुद्धिजीवी वामपंथी कहते हैं ये अंधविश्वास नहीं है, चमत्कार है। चमत्कार को नमस्कार है। पति का इलाज हो गया है, पति अपने पैरों में खड़ा हो गया है। और किसने किया है? ईसा मसीह ने किया है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये शाश्वत सत्य है इन बुद्धिजीवों के लिए जो बागेश्वर धाम सरकार के दावों को अंधविश्वास बताते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई अंधविश्वास है तो सभी धर्मों में समान होना चाहिए, लेकिन ये टारगेट सिर्फ हिंदू बाबाओं के लिए क्यों है? और बागेश्वर धाम सरकार हनुमान जी के पुजारी है, बालाजी के पुजारी है, यानी कि वो एक ब्रह्मचारी देव के पुजारी हैं। यानी ये तो तय है कि वो इस तरह के बाबा, आसाराम टाइप बाबा नहीं हो सकते हैं। और ये दावा वहां के लोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ क्यों खड़े हो गए ये बुद्धिजीवी जानते हैं। दरअसल 25 दिसंबर 2022 को, यानी कि क्रिसमस डे के दिन, कई सारे आदिवासियों को धर्मांतरण करने से रोका इन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने, यानी बागेश्वर धाम सरकार ने। और 1 जनवरी 2023 को कई जो ईसाई बन चुके थे उन्हें वापस बनाया सनातनी। जी हां, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और भी कोई दूरगामी इलाके हैं जहां पे गरीब परिवार के लोगों को या आदिवासी लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के कई इलाके में कई लोग ईसाई बन चुके हैं। अब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी ईसाई मिशनरी बड़ी हावी है और वहां के गरीब तबके के लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है इसी तरह के अंधविश्वास से। तो अगर अंधविश्वास पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी कर रहे हैं तो ये अंधविश्वास क्यों नहीं है जब व्हील चेयर में पड़े व्यक्ति को खड़ा कर दिया, जहां पे दोनों किडनी सही होने का दावा किया। तो मेरा इन बुद्धिजीवियों से कहना है, एक तरफा दोगलापन मत कीजिए, प्रार्थना है आपसे। और हाँ, सब जानते हैं कि ये जो बुद्धिजीवी खड़े हो चुके हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ, क्योंकि ये धर्मांतरण को रोक रहे हैं। ईसाई मिशनरियों के कान खड़े हो गए हैं और वो चाहते हैं कि अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की लोकप्रियता इस तरीके से बढ़ी रही तो ईसाई मिशनरियों की जो धर्मांतरण की चालें हैं वो नाकामयाब हो जाएंगी। इसीलिए अगर सनातन के साथ खड़े हैं तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ खड़े होना पड़ेगा। तो जय बाबा बागेश्वरनाथ, जय बाबा बागेश्वर धाम सरकार। हम तो उनके साथ हैं। क्या आप उनके साथ मजबूती से खड़े हैं? अगर खड़े हैं तो हर सोशल मीडिया में, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उनके लिए लिखिए, उनके साथ मजबूती से खड़े रहिए, बिना किंतु के, बिना अगर मगर के। फिलहाल रवि के बिंदास बिल में अगर यहां तक आए तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। जय बागेश्वर धाम सरकार।